हदीसे मुरसला हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। इसी तरीक़े से शराब छुड़ाने के सिलसिले में बाज़ लोगों ने जो कुरान करीम का वजीफ़ा पूछा है कि जो इस सिलसिले में मुजर्रब हो, कुरान करीम की एक आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 90 नंबर ये आयत है। इस आयत को पढ़ कर के, बल्कि इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि जिस शख्स के अंदर शराब की आदत हो, जब वो सो जाए तो उसके कान में जा कर के, चाहे दाहिने कान में चाहे बाएं कान में, बेहतर है कि दाएं कान में, दाहिने कान में, राइट यानी सीधे वाले कान में इतनी आहिस्ता आवाज़ से ये आयत पढ़ें कि जिससे उसकी नींद ना खुले, आवाज़ भी चली जाए उसके कान में और नींद भी डिस्टर्ब ना हो। तो कुरान करीम की ये आयत पढ़ कर के उसके कान में जब वो सोया हुआ हो तो उस वक़्त दम कर दें, सुना दें उसके कान में। 40 दिन का ये अमल है, 40 दिन का ये वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह 40 दिन में आप ख़ुद अपनी आँखों से इसका तजुर्बा देखेंगे और इसका फ़ायदा देखेंगे। कुरान करीम की आयत सूरह माइदा आयत नंबर 90 ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत नंबर 90 है। तो इसको पढ़ करके सोने वाला जब वो सोया हुआ हो तो उसके दाएं कान में इतनी आहिस्ता आवाज़ से कि जिससे वो जगे भी नहीं और आवाज़ भी उसके कान में पहुंच जाए। बस 40 दिन तक ये अमल कीजिए और फिर फ़ायदा अपनी आंखों से देखिए। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, उनके लिए वजीफ़ा है, तजुर्बा है, लोगों को बताया गया तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि कुरान करीम सरापा जो है शिफ़ा है और हिदायत है। कोई भी आयत पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाएंगे। तो ये कुछ मखसूस वजीफ़े हैं, कुछ मखसूस आयतें हैं कुरान करीम के जो इस सिलसिले में बड़े मुफीद और नाफ़े हैं। तो आप भी इस तरीक़े से अमल करके ऐसे शख्स की ऐसी गंदी आदत को छुड़ा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की तमाम बुरी रस्मों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।